अखंड सौभाग्यवती भव। रुक्मिणी, तुमने सदैव कर्तव्यों का निर्दोष निर्वाह किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज इस शुभ अवसर पर मैं ये कह सकता हूं कि तुम एक अच्छी पत्नी सिद्ध हुई हो। ये तुम्हारे लिए है। सुखी भव। केशव, चिरंजीवी भव। मेरा पुत्र, मेरा गौरव, कुल का दीपक, मेरा अभिमान। स्मरण रखना कि हम नायक हैं, नायक, अनुयायी नहीं। हमारा शिष्य कभी भी किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहिए। हाँ पिताजी। हरिओम। और ये है तुम्हारे लिए। बच्चे को सोना देने की क्या जरूरत है? अच्छा लगा? क्यों? हाँ? अपना उपहार नहीं देखोगी? हाँ दादा। ये है तुम्हारे लिए। लो, देखो। वहीनी को साड़ी भी मिली और मुझे केवल ये सड़ा सा हार। दशहरे की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी अप्पा जी। दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी भाईजामा। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारी शुभकामनाएं आज जी। अरे झिपरी, तू इतनी चुप क्यों है? तू तो हमेशा हम सबसे ज्यादा बोलती है। कुछ सोच रही हूँ क्या? आज द्वारका माई में सबसे अच्छा दशहरा मनाएंगे हम। आओ मेरे साथ। हरिओम।
तुम दोनों सतर्क रहो। वो विद्रोही दोबारा दुस्साहस करे तो धर दबोचना उसे। और इस बार वो पलायन कर गया तो उसका परिणाम तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, ध्यान में रखो। कुलकर्णी सरकार का विरोध दोबारा नहीं होना चाहिए शिरडी में। जी सरकार। बजरंग बली की। सब शिरडीवासियों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरिओम। चलो चलो एक एक करके आप। दशहरे की शुभकामनाएं। तुम्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं मौसी। काका। ये रावण तो हम लोगों ने बनाया है। तुम बच्चों ने इसमें क्या किया है? अपने छात्रों को कम मत समझिए अध्यापक जी। इनकी सोच ऐसी है कि इनके जैसी ऊंची उड़ान मैं और आप भी नहीं भर सकते। हम इस रावण की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमारी 6 बुराइयां: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। इस रावण के साथ साथ आज हम इन शत्रुओं को भी जला रहे हैं। आपने सत्य कहा साईं। हमें इन बच्चों से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो ज्ञान हमें अंधकार की ओर ले जाए वही अहंकार है। इसीलिए हम इस रावण को नहीं, ज्ञान के आवरण में लिपटे इस अहंकार के पुतले को जलाते हैं। जब मनुष्य के अहंकार का नाश हो जाता है
तो वो दूसरों की सेवा की ओर तत्पर होता है। अहंकार अंधेरे मन का यज्ञ है और सेवा सरल मन की उपासना। मैं सेवा करने की शपथ लेता हूं साईं। मैं भी। वो यहाँ आया था, तुम लोग क्या कर रहे थे? सरकार, हम तो एक एक करके सबको अंदर छोड़ रहे थे। क्षमा कीजिए, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। हरिओम। हटो हटो। चलो उठाओ। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अंता पंता घर की सुरक्षा बढ़ा दो। जी सरकार। हरिओम। हरिओम। जानती भी हो केशव कहाँ है? बोलो। केशव, आज दशहरा है ना, तो बाहर और बच्चों के साथ खेल रहा होगा। आने दो उसे, देखना मैं उसके साथ क्या करता हूं। हुआ क्या है, बताइए ना।
कहां से आ रहे हो? मैं दोस्तों के साथ खेल। कौन कौन मित्र थे? तात्या, टिया पगजी, वो मोनी, श्याम, ईश्वर। हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है रुक्मिणी। इतना स्मरण रहे कि मुझे घृणा है असत्य से। क्या हुआ माँ? पिताजी इतने गुस्से में क्यों हैं? काश मुझे पता होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें किसी ने बता दिया है कि केशव साईं से मिलने जाता है? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो आसमान सर पे उठा चुके होते। ऐसी बात अधूरी छोड़कर नहीं चले जाते। आप पड़े रहिए अपने जिद पर और मैं अपने विश्वास पर कायम रहूंगा, जैसा मुझे मेरे साईं पर है। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैध मिल गया। इतने सालों से जिस कुएं की मैं खुदाई कर रहा था उस पे पानी लाना किसी के बस की बात नहीं है। असंभव को संभव तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। जिसके जीवन में साईं का आशीर्वाद हो उसके जीवन में 100 तोले सोने का क्या मोह। You're absolutely fine. तुम बिल्कुल ठीक हो। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। जय। ये सब उन लोगों की वजह से हो रहा है जो लोग उस बैरागी के पैर पकड़ रहे हैं। अगर हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया सरकार, तो आपका राज्य अब खतरे में पड़ सकता है। नहीं, अभी नहीं। केशव पर दृष्टि रखूंगा तो पता चलेगा कि केशव और क्या क्या छुपा रहा है मुझसे, और फिर एक ही बार ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा उसे
कि वो फिर कभी साई के पास नहीं जाएगा। हरिओम। पायजा, अरे रहने दे, दिन भर काम करती रहती है, सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है ना। ये ले, दूध पी ले। अरे ले, अरे पी ले, पी। क्या हुआ आई? देख, आग भी ना आई। पायजा, इधर आ। बैठ, बैठ ना। ये देख, मैंने यमुना के लिए झुमके लिए हैं, अच्छे हैं ना? बेटी कहा है तूने उसे, तो साधारण सी साड़ी तो नहीं दे सकते ना? क्या सोच रही है कि एक कंजूस कैसे बदल गई, है ना? नहीं आई, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा ना सोचा, ना कभी सोच सकती हूँ। किस मिट्टी की बनी है तू? ये कैसे संस्कार दिए हैं तेरे माता पिता ने? मैंने इतनी खरी खोटी तुझे सुनाई, क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी तेरे दिल में मेरे प्रति लेश मात्र भी गुस्सा नहीं। आई, रोइए मत, इससे अच्छी तो आप मुझे डांटते हुए लगती थी। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम बाबा, मुझे चिमटी काटो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मुझे तुम्हारी चिंता होती है जीवा। साई, मुझे जीवन का लक्ष्य मिल चुका है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। जीवन का लक्ष्य और उस तक पहुंचने का रास्ता कभी भी घृणा से निर्धारित नहीं किया जा सकता जीवा, क्योंकि जब हम घृणा को अपनी शक्ति बना लेते हैं तो हमारी सोचने, देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता हमें, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते हम, और हम उन्हीं की तरह हो जाते हैं जिनसे हम खुद घृणा करते हैं। हर इंसान में अच्छाई खोज पाना, उनसे प्रेम करना, ये आपके लिए संभव हो सकता है साई, क्योंकि आप भले हैं। लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है। ये सिर्फ भलाई से नहीं चल सकती। यहाँ जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। टंटिया भील से मिलने के बाद मुझे पता चला कि जो ताकतवर है उनका जुल्म सहना ही एकमात्र विकल्प नहीं है हमारे पास। हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तभी समाज में अमीर और गरीबी की बराबरी संभव होगी। और ये कैसे पता करोगे कि अमीर के पास जो कुछ भी है उसमें गरीब से छीना हुआ कितना है और अमीर की मेहनत का कितना? क्या अमीरों ने कभी सोचा होगा कि जो वो हमसे छीनते आ रहे हैं वो हमारे मेहनत की कमाई थी?
जो खुद न्याय की धज्जियां उड़ाते हैं, हमें उनके साथ न्याय न्याय की चिंता क्यों हो? गरीब का दुख अमीर से लूटी दौलत से दूर नहीं होगा जीवा। अगर उन्हें सुखी करना चाहते हो तो उन्हें सशक्त करो, उन्हें सक्षम बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, साक्षरता से, शिक्षा से, ताकि वो अपने अच्छे बुरे में फर्क कर सकें, अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ सकें, वो ये समझ सकें कि उन्हें किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आज तुम हो तो उनकी लड़ाई लड़ लोगे, लेकिन कल जब तुम नहीं होगे तब एक बार फिर उन्हें किसी जीवा, किसी टंटिया भील का इंतजार करना होगा। हिंसा का कोई अंत नहीं है और अहिंसा हिंसा से कहीं ज्यादा ताकतवर। साई, मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत भोले और भले हैं। इससे पहले मुझे कोई देख ले, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ साई, बाद में मिलता हूँ। मैं जानता हूं जीवा कि तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत श्रद्धा है। काश थोड़ी सी सबूरी भी होती। इनका गुस्सा तो अब तक शांत नहीं हुआ है, पर आखिर इनके गुस्से की वजह क्या है? वही बाहर लठायत आए हुए हैं। पंताजी कह रहे थे कि सरकार ने उन्हें बुलाया है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है। भाई साहब का वही, ये साड़ी कैसी लगेगी मेरी यमुना पर? बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत प्यारी है। आओ। देखिए ना, साईं की कृपा से हमारी यमुना का रिश्ता बिना दहेज के तय हो गया और अब इन लोगों की मदद से मुझे शादी की भी कोई फिक्र नहीं रही। सारा काम इन्होंने आपस में बांट लिया है। मैंने कहा ना, यमुना हम सबकी बेटी है। आप सबका बहुत आभार। अच्छा सुनो, दामाद जी ने संदेश भेजा है कि वो शिरडी आ रहे हैं किसी काम से, आज रात यहीं रुकेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज शरद पूर्णिमा है तो रात को हम सब जाएंगे द्वारका माई कीर्तन के लिए, तो दामाद जी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सुनो, मैं बाजार जाके आता हूँ। जीजा जी की आने की बात सुनकर आपके चेहरे पे कैसे इंद्रधनुष खिल गया है। चुप कर तू, कुछ भी बोलती रहती है। और वैसे भी मुझे रसोई में बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। केशव। जी पिताजी। आज से तू विद्यालय नहीं जाएगा।
अंदर जा। लेकिन क्यों पिताजी? प्रश्न पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है केशव। जब मैंने कहा है नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। समझा दे इसे, आज से ये घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। ये मेरा आदेश है। हरिओम। यमुना चली जाएगी ये सोचकर रो रही हो ना? कुछ दिनों में यमुना की विदाई हो जाएगी। बाकी 2 बेटियां भी विवाह करके अपने ससुराल चली जाएंगी। ये घर सुना हो जाएगा, हम अकेले हो जाएंगे। अगर एक बेटा होता तो नहीं भाई साहब का ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटियों से प्यार नहीं करती। खंडोबा की कृपा से आपको बेटा है। आप मेरी चिंताएं नहीं समझ पाएंगी। बुढ़ापे में कौन होगा हमारे साथ, कौन बनेगा हमारा सहारा। जिस समय मुझे अपनी बेटियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो मेरे पास नहीं होंगी। यमुना, पिताजी को क्या हो गया? मुझ में गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बेटा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बाहर इतने सारे लठैत भी बुलाए हैं। एक बार तो मुझे लगा कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि तुम साईं के पास गए थे। क्या कहा? जीवताई ने सुन तो नहीं लिया? तुम्हें सच में पता नहीं है दादा तुम पे गुस्सा क्यों है? मैं बताती हूँ केशव बेटा, दादा को पसंद नहीं है तुम्हारा राह चलते बच्चों के साथ ऐसे खेलना। पर बच्चा इसमें गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, गलती तो इसकी है। क्या है ना बेटा, माँ का फर्ज होता है बच्चे को अच्छे बुरे का फर्क समझाना। अगर तुम्हारी माँ अपना फर्ज अच्छे से निभाती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता मेरे बच्चे। आत्या, मेरी माँ के बारे में ऐसे बात मत कीजिए। इन
इनसे अच्छी माँ किसी की नहीं हो सकती। यमुना दीदी, आप यहाँ? आपकी शादी होने वाली है ना? आइए आइए, अंदर आइए। आप भी दिया बनाइए हमारे साथ। बैठिए बैठिए। यमुना, कुछ पूछना चाहती हो? हाँ साईं। साईं, क्या इस समाज में, इस संसार में बेटियों का कोई मूल्य नहीं? मूल्य है, बिल्कुल है, लेकिन बेटियां बंध गई हैं। समाज के बनाए नियमों में, उनके दायरों में उन्होंने बांध लिया है खुद को। बांध लिया है? कैसे साईं? समाज के बनाए नियम इन दायरों को अपनी किस्मत मानकर, खुद को बराबर न मानकर लेकिन कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती है साईं। यमुना, इस समाज की ये रीति रही है कि यहां अपने अधिकार सिर्फ चाहने से कभी नहीं मिलते, संघर्ष करना पड़ता है खुद को स्थापित करने के लिए। और समाज ने तो हर बदलाव का विरोध किया है, लेकिन जिसने हार नहीं मानी वो बदलाव जरूर लाया है। जिस दिन बेटियां इन बंधनों, दायरों की इन बेड़ियों को तोड़कर अपने लिए एक नई परिभाषा रचेंगी, उस दिन माता, पिता सब ये स्वीकार कर लेंगे कि उनके लिए बेटा हो या बेटी, सब बराबर है। साईं, तो क्या उससे पहले माता पिता के लिए ये जरूरी नहीं कि वो अपनी बेटियों को बराबर का अधिकार दे? अगर वही पक्षपात नहीं करेंगे तो बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं करेगा। यमुना, माता पिता भी तो समाज के उन्हीं नियमों के दायरे में पले बड़े हैं। अगर तुम ये आशा लेकर बैठी रहोगी कि माता पिता कोई बदलाव लाएंगे तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। आज तुम बेटी हो, तुम परिवर्तन की शुरुआत करो ताकि आने वाले समय में तुम्हारी बेटी को इन प्रश्नों के उत्तर न ढूंढने पड़े, ताकि उसे ये कभी ना लगे कि वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि वो एक बेटी है। उसे तो एक दिन विवाह होकर अपने पति के घर चले जाना है। उसको ये ना लगे कि उसे तो केवल अपने पति का घर संभालना है। तुम उदाहरण बनो इस बात का
कि विवाह के बाद भी बेटी बेटी ही होती है। अपने घर, अपने परिवार पर उसका पूरा अधिकार है और जिम्मेदारी भी। भविष्य के लिए नींव तो आज ही रखनी होगी और जिसे परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की उस धारा का स्रोत भी उसे ही बनना होगा। जैसे मैं बदल रही हूँ अपने आप को, अछूत होकर भी पढ़ाई कर रही हूँ, है ना साई? हाँ लक्ष्मी, तुम तो सबके लिए एक उदाहरण हो। साई, आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। मैं जब भी आई बाबा के आंखों में आंसू देखती थी, मुझे मेरे विवाह की खुशी से ग्लानि होने लगती थी। स्वार्थी समझने लगी थी मैं अपने आप को। पर आज आपने मुझे सही मार्ग दिखा दिया। अल्लाह मालिक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।